नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सेट का एग्जाम होने जा रहा है, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होने जा रहा है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य योग्यता हो जाती है। तो अगर आप नेट पास है तो आपको सेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आपने पीएचडी किया है, जेआरएफ है, तो आपको सेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेट वैसे अभ्यर्थी के लिए जो नेट पास नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है छत्तीसगढ़ में, और उससे पहले सरकार जो है कि एक सेट परीक्षा का आयोजन कराना चाहती है। तो इसके लिए मार्च महीने में नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है, और इसका एग्ज़ाम जो है कि जुलाई माह में प्रस्तावित है। तो क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा 2024 छत्तीस सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक योग्यता होती है, जिस प्रकार जैसे कि सीटेट होता है टीचर बनने के लिए। तो मार्च में जारी होगा नोटिफिकेशन। परीक्षा जुलाई में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो लास्ट टाइम सेट का एग्जाम हुआ था, किस किस विषय में हुआ था, उसको देख लेते हैं। तो इस बार भी 19 विषयों के लिए होगी परीक्षा। तो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 19 विषयों के लिए होती। इन 19 विषयों में इसमें शामिल था हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, वाणिज्य, विधि, संस्कृत, मनोविज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस इसमें शामिल थे। इस बार इतने ही विषयों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, यानी कुल 19 विषयों के लिए ये एग्जाम होने वाला है। और राज्य बनने के बाद, यानी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये 5वीं बार होगा सेट का आयोजन। तो प्रदेश में इस साल सेट आयोजित किया जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। पहली परीक्षा 2013 में हुई थी, इसके बाद 2017, 2018 और 2019 में आयोजित किया गया था। इस तरह से राज्य बनने के 23 साल में 4 बार यह परीक्षा हुआ है। अब 5वीं बार यह एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। पिछली बार की परीक्षा के लिए व्यापम को, जो सेट पिछली बार एग्जाम हुआ था, उसमें 56,712 जो है कि आवेदन मिले थे। और इन 56,712 आवेदन में 43,256 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। और सभी सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो इसमें जो पास होने वाले अभ्यर्थी थे, लगभग 2000 के आसपास में पास होने वाले अभ्यर्थी थे। यानी 43,256 में से 2000 अभ्यर्थियों को पास किया गया था, सभी विषयों में मिला के। तो 2019 में 300 अंक के लिए हुआ था सेट। जिस प्रकार नेट का सिलेबस होता है और नेट का जो पैटर्न होता है, नेट के पैटर्न में एक पहला पेपर होता है और दूसरा पेपर होता है। पहला पेपर जो है कि 100 अंकों का होता है, दूसरा पेपर 200 अंकों का होता है। और पहला पेपर जो है कि 50 क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पेपर जो है कि जो सामान्य होता है, नहीं, उसमें सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, और पर्यावरण से होता है, सामान्य अध्ययन से प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न जो होता है, दूसरा पेपर होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आप सेट देना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेट नेट 2024 का एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है, और इसके बाद सेट आपका जुलाई में होने वाला है, जुलाई 2024 में। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आप जो है कि अगर नेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसका सेट का भी फॉर्म ज़रूर से अप्लाई करें, क्योंकि सेट का फॉर्म तो अभी मार्च में ही आ जाएगा, और नेट का फॉर्म अभी हो सकता है कि अप्रैल तक आ जाए। और इसका एग्ज़ाम जो है कि नेट वाले का एग्ज़ाम जून 2024 में प्रस्तावित है, पहले से ही शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो सेट का भी एग्ज़ाम जुलाई में प्रस्तावित है, 21 जुलाई के आसपास। तो दोनों ही एग्ज़ाम, अगर आप जैसे कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नेट की तैयारी में सेट की भी तैयारी उसी में हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलेबस हो सकता है कि चेंज मिले आपको सेट का। मतलब नेट से तो ज़्यादा नहीं रहेगा, नेट से कम ही रहेगा, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। केवल नेट पर ही फोकस करिए, सेट उसमें अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको दोनों ही पेपर, दोनों ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, अगर आप इस तरह नेट पास हो जाते हैं। क्योंकि जब तक नेट का रिजल्ट आएगा तब तक आपका सेट का एग्ज़ाम शायद हो चुका होगा, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम जो है कि 10 जून के आसपास से प्रस्तावित है। तो लगभग 1.5 माह का समय
1 से 1.5 माह का समय लेता है नेट के रिजल्ट जारी करने में। उस दौरान जो है कि आपका 21 जुलाई के आसपास आपका सेट का एग्ज़ाम है, तो लगभग जब तक आप सेट का एग्ज़ाम देंगे तब तक आपका नेट का रिजल्ट आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि नेट का एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको जो कि सेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाई चांस अगर आप नेट के एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए आपका सेट पास होना फिर वहाँ ज़रूरी हो जाता है। तो फिलहाल के लिए जो है कि नेट के ही सिलेबस पे पूरा फ़ोकस करिए और नेट का सिलेबस जो पहला पेपर है और दूसरा पेपर, दोनों ही पेपर को मिला के जो है कि यहाँ पे 300 अंकों का ये एग्ज़ाम होता है और 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार सेट के सिलेबस में भी है, 300 अंकों का एग्ज़ाम होगा। पहले पेपर से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएँगे, दूसरे पेपर से 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएँगे। यानी पहले पेपर से 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पेपर से 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो है कि नेट की भांति ही 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में अभी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।